दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संत कबीर के बारे में जानेंगे। संत कबीर का पाखंडवाद और अंधविश्वास मिटाने में, इस देश को तार्किक बनाने में और समाज की रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। संत कबीर अपने एक दोहे के माध्यम से कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले, मैं तो पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। फिर अगले ही पल यह भी दोहा लिखते हैं, जोगी गोरख गोरख करे, हिंद राम न उखराई मुसलमान, कहे एक खुदाई, कबीरा को स्वामी घट घट रहियो समाई। अर्थात जोगी गोरख गोरख कहते हैं, हिंदू राम का नाम जपते हैं, मुसलमान कहते हैं कि एक अल्लाह ही है, लेकिन कबीर का भगवान हर जगह व्याप्त है। इनका दोहा का शब्दार्थ शिरोमणि गुरु रविदास जी से मिलता जुलता है। सतगुरु रविदास जी का एक दोहा है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान, मसीत रविदास पूजा उसे राम को, जिसे सदैव प्रीत। गुरु रविदास भी राम को बीच में लाते हैं। इन दोनों संतों के जो स्वामी राम है, इनके दोहों से स्पष्ट पता चलता है कि वह एक निराकार है, राम को दर्शा रहे हैं। संत कवि कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी में हुआ था। कबीर के जीवन के विवरण कुछ अनिश्चित हैं। उनके जीवन के बारे में विपरीत तथ्य और कई कथाएं हैं। यहां तक कि उनके जीवन पर बात करने वाले स्रोत भी अपर्याप्त हैं। शुरुआती स्रोतों में बीजक और आदि ग्रंथ शामिल हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि कबीर की मां ने उनके जन्म के समय बड़े चमत्कारिक ढंग से गर्भ धारण किया था। उनकी मां एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण विधवा थीं, जो अपने पिता के साथ एक प्रसिद्ध तपस्वी के निवास पर तीर्थ यात्रा करने गई थीं। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि वे जल्द ही एक बेटे को जन्म देंगी। बेटे का जन्म होने के बाद बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, कबीर की मां ने उनका परित्याग कर दिया। छोटे से कबीर को एक मुसलमान बुनकर की पत्नी नीमा ने गोद ले लिया। कथाओं के एक अन्य संस्करण में तपस्वी ने उनकी मां को आश्वासन दिया था कि जन्म असामान्य तरीके से होगा, और इसलिए कबीर का जन्म अपनी मां की हथेली से हुआ था। इस कहानी में भी उन्हें बाद में उसी नीमा द्वारा गोद ले लिया गया था। जब लोग बच्चे के बारे में नीमा पर संदेह और प्रश्न करने लगे, तब चमत्कारी ढंग से जन्मे नवजात शिशु ने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, मैं एक महिला से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ हूं। मुझ में ना तो हड्डियां हैं, ना खून, ना त्वचा है। मैं तो मानव जाति के शब्द प्रकट करता हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं। कबीर की और बाइबल की कहानियों में समानताएं देखी जा सकती हैं। इन दंत कथाओं की सत्यता पर प्रश्न उठाना निरर्थक होगा। उनके समय के मानकों के अनुसार कबीर एक असामान्य नाम था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम एक काजी ने रखा था, जिन्होंने उनके लिए एक नाम खोजने के लिए कई बार कुरान खोली और हर बार कबीर अर्थात महान शब्द पर उनकी खोज समाप्त हुई, जो ईश्वर स्वयं अल्लाह के अलावा और किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने जाति के आधार पर भेद स्वीकार नहीं किया। एक कहानी यह है कि एक दिन जब कुछ ब्राह्मण लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे, तब कबीर ने अपने लकड़ी के पात्र को नदी के पानी से भरा और उन लोगों को पीने के लिए दिया। वे लोग निचली जाति के व्यक्ति द्वारा पानी दिए जाने पर बहुत नाराज हुए, जिसके उत्तर में कबीर ने कहा, अगर गंगा जल मेरे पात्र को शुद्ध नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि यह मेरे पापों को धो सकता है। केवल जाति ही नहीं, कबीर ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध भी बात की है और हिंदू तथा मुसलमानों दोनों के उन संस्कारों, रीति रिवाजों और प्रथाओं की आलोचना की जो उनकी दृष्टि में व्यर्थ थे। उन्होंने उपदेश दिया कि संपूर्ण श्रद्धा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। लोग ऐसे बावरे, पाहन पूजन, जाई घर की चाकियां, काहे न पूजे जेही का पीसा खाई। लोग ऐसे मूर्ख हैं कि वे पत्थरों की पूजा करने जाते हैं। वे उस चक्की
पत्थर की पूजा क्यों नहीं करते जो उनके लिए खाने के लिए आटा पीसती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तू ही कबीरू, तू तोरे नाम कबीर राम रत्न तब पाए, जद पहिले तजाहि शरीर। अर्थात आप महान हैं, आप वही हैं, आपका नाम कबीर है। रत्न स्वरूप राम तभी प्राप्त होते हैं जब शारीरिक त्याग दिया जाता है। अपनी कविताओं में कबीर ने खुद को जुलाहा और कोरी कहा है। दोनों शब्दों का अर्थ बुनकर है, जो एक निचली जाति थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से हिंदुओं या मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ा। कबीर जी ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्हें एक बुनकर के रूप में प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था। उनकी कविताएं बुनाई से जुड़े रूपकों से भरी हुई हैं, परंतु उनका मन पूरी तरह से इस पेशे में नहीं लगता था। उनका जीवन सत्य की खोज की यात्रा थी, जो उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से पता चलती है। कबीर साहब अपने दोहा के माध्यम से कहते हैं, ताना बुनना सबहु तज्जो है कबीर, हरि का नाम लिखी लियो शरीर। अर्थात कबीर ने कताई और बुनाई सभी को त्याग दिया है, हरि का नाम अपने संपूर्ण शरीर पर लिख लिया है। कबीर साहब राम को निराकार मानते थे। चलिए दोस्तों, कबीर जी के शिक्षा के बारे में जानते हैं। अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने हेतु वे वाराणसी में प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। कबीर ने महसूस किया कि अगर वे किसी तरह से अपने गुरु के गुप्त मंत्र को जान लेंगे तो उनकी दीक्षा हो सकेगी। संत रामानंद वाराणसी में नियमित रूप से एक निश्चित घाट पर जाते थे। एक दिन जब कबीर ने उन्हें घाट के पास आते देखा तो वे घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद जी का पैर उन पर पड़ा और उनके मुंह से अनायास ही राम शब्द निकल पड़ा। कबीर को मंत्र मिल गया और उन्हें बाद में संत द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। खजीनत अल असफिया से हमें पता चलता है कि एक सूफी पीर शेख तक्की भी कबीर के शिक्षक थे। वाराणसी में कबीर चौरा नाम का एक इलाका है और ऐसा माना जाता है कि वे वहीं बड़े हुए थे। कबीर ने बाद में लोई नामक एक महिला से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। एक बेटा कमल और एक बेटी कमली थी। कुछ स्रोतों से यह सुझाव भी मिलता है कि उन्होंने 2 बार शादी की थी या उन्होंने शादी ही नहीं की थी, जबकि हमारे पास उनके जीवन के बारे में इन तथ्यों को स्थापित करने के साधन नहीं है। हम उनकी कविताओं के माध्यम से ही इनके बारे में जान सकते हैं। अबुल फजल की आइन ए अकबरी में उन्हें मुहाविद बताया गया है, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। प्रभाकर माचवे की पुस्तक कबीर की प्रस्तावना में प्रो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में नहीं। उनके लिए राम किसी भी व्यक्तिगत रूप या गुण से परे हैं। कबीर का अंतिम लक्ष्य एक परम ईश्वर को प्राप्त करना था, जो बिना किसी गुण के निराकार है। कबीर का ईश्वर ज्ञान है, आनंद है। उनके लिए ईश्वर शब्द है। कबीर साहब कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। मिट्टी कुम्हार से कहती है, तुम मुझे क्यों रौंदते हो, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद रौंदूंगी। दोस्तों, कबीर के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।